अभय कुमार शास्त्री जी मुमुक्षु मंडल के अच्छे विद्वानों में गिने जाते। मेरे पास इतना से पूछने आए थे औरंगाबाद में, बोले महाराज जी आपने ज्ञान को निर्विकल्प की जो व्याख्या की है वो समय सार जी में कहाँ है? जब उनको समय सार खोल के दिया पंडित जी खुश हो गए। पंडित जी श्री समय सार जी ग्रंथ में जब ज्ञान को निर्विकल्प लिखा तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न कर दिया। शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया, बनते साकारम ज्ञानम सविकल्पम ज्ञानम निर्विकल्पम दर्शनम, साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। जैन दर्शन ज्ञान को साकार कहता है और दर्शन को निराकार कहता है, ज्ञान को सविकल्प कहता है, दर्शन को निर्विकल्प कहता है। फिर आपने यहां पर निर्विकल्प ज्ञान क्यों कहा? ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। तो आचार्य भगवान कहते हैं बस प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन समझना चाहिए विवक्षा। यदि आप दर ज्ञान को निर्विकल्प कहते हो तो शिष्य कह रहा था आप सुगत हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध दर्शन में ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है और दर्शन नाम का उनके पास शब्द नहीं है। बराबर, उनके पास दर्शन नाम का शब्द नहीं है, मात्र ज्ञान को निर्विकल्प बोलते हैं। परंतु गुरुजी आप बुद्ध हो जाएंगे। बोले बेटा नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो क्या हेतु? जिस दृष्टि से निर्विकल्प का है दर्शन को वो अभी भी मानता हूं, जिस दृष्टि से ज्ञान को सविकल्प का है अभी भी मानता हूं। या बुद्ध जैसा निर्विकल्प नहीं है ज्ञान, ज्ञान साकारी है। तो फिर निर्विकल्प क्यों कहा? निर्विकल्प कहने का हेतु क्या है? जो ज्ञान के अंदर राग देश से पीड़ित चित्त में विषय कसाय के विकल्प आते हैं ग्रस्त अवस्था में, उन विकल्पों का जीव ने मुनि दीक्षा लेकर के अभाव कर लिया है। ये योग दशा में उस अपेक्षा से निर्विकल्प है। बराबर, न कि स्वभाव में निर्विकल्प है, साकारी है वो तो। बराबर, और दर्शन निराकार है, निर्विकल्प। इसी प्रकार से जो हमने कहा कोई भी आत्मा निरालंबन नहीं होती है, तो वहां क्या ग्रहण करना? जो जीव ग्रस्त अवस्था में अथवा सराग अवस्था में जो छठवीं सातवें गुणस्थान में दोलेमान मुनिराज छठवें गुणस्थान में विराजते हैं, ऐसे मुनिराज भी पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेते हैं। ये भी सामयिक में क्या करेंगे? बीजाक्षरों का ध्यान करेंगे, पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे, पिंडित पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान करे, आलम्बन किसी का है कि नहीं? आलम्बन है कि नहीं? तो निरालंबन कैसा? अब आगे सुनिए। तो फिर शास्त्रों में निरालंबन लिखा हुआ है ना, शास्त्रों में जो निरालंबन लिखा हुआ है, द्वैत आराधना अद्वैत आराधना, द्वैत आराधना में पंच परमेष्ठी होते हैं और अद्वैत आराधना में निज आत्मा होती है। तो निज आत्मा का जो जब आलम्बन लेते हैं जीव, तब उसको निरालंबन कहते हैं, तब निरालंबन कहते हैं। वो निरालंबन किस अपेक्षा से? पंच परमेष्ठी का आलम्बन नहीं है इसलिए निरालंबन है। परंतु फिर आप सिद्धों को भी सालंबन कह रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए कह रहा हूं मित्र, सुनिए। अजंत सिद्ध द्रव्य की सिद्ध पर्याय है। सिद्ध अवस्था है कि जीव का स्वभाव है। विद्वान हूं अभी नहीं बोलना ऐसा। सिद्ध
जीव का स्वभाव है कि पर्याय है? संभल के बोलना। मैं बीच में आपको बोल ही देता हूं, जो स्वभाव होता है वो त्रिकालिक होता है। नहीं, ध्यान दीजिए। अभी स्वभाव, भाव, विभाव, स्वभाव कुछ नहीं बोलने का। स्वभाव त्रिकालिक होता है, वो बदलता नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है सारस्वत सागर जी? जीव का स्वभाव क्या प्रणव सागर जी? मित्र सुनिए आप ध्यान से। जीव द्रव्य मनुष्य है कि देव है कि नारकी है कि त्रियंच है कि सिद्ध भगवान? जीव द्रव्य क्या है? अब अरहंत को समझ में आ जाएगा। जीव द्रव्य मनुष्य है, जीव द्रव्य त्रियंच है, देव है, नारकी है कि सिद्ध भगवान? भैया सिद्ध परमात्मा जो है वो जीव द्रव्य है कि पर्याय है? आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूं, पर जो मैं कह रहा हूं उसे आप समझिए। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, पूरा विश्वास रखिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे आप समझो। सिद्ध अवस्था ये जीव द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव है, मैं मात्र स्वभाव बोल रहा हूं, स्वभाव नहीं बोल रहा हूं। सिद्ध अवस्था सभी ब्रह्मचारीगण विद्वान हो, सिद्ध अवस्था जीव द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव है कि एक अवस्था है। अब बोलो रिंत। जीव द्रव्य की जो सिद्ध पर्याय है वो स्वभाव है कि मित्र अवस्था है? मित्र वज्र कुमार जी पुनः ध्यान दो। अजंत अपनी दृष्टि से बोल रहे हो ठीक है, पर जहां मैं ले जाना चाहते हो तो बोलना नहीं चाह रहा या बोल नहीं पा रहा। जीव द्रव्य की, पुनः सुनिए, आप भी ध्यान दो। आपने उत्तर दिया पर उस पर विचार करो, विचार मानवे को। जीव द्रव्य की अनंत सिद्ध अवस्था, जीव द्रव्य की सिद्ध अवस्था, यह जीव का त्रिकालिक स्वभाव है कि अवस्था? महात्मा, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं कि मैं जब इसको पूर्ण रूप से आपके मुख से सुन लूंगा, क्योंकि यदि इसको हमने स्वभाव बोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सिद्ध अवस्था जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव यदि हो गया, जीव का स्वभाव हो गया तो त्रिकालिक मानना पड़ेगा, फिर कोई जीव संसार में नहीं होगा और अत्यंत जीव सदाशिव में चला जाएगा। बराबर। हमने सदाशिव बन के नहीं पूछा, हमने सांख्य बन के भी नहीं पूछा, हमने शुद्ध जैन बन के पूछा है। मैं शुद्ध जैन आदमी हूं, अध्ययन किसी का करूं पर मेरी आस्था जैनत्व पर ही है। अब मेरा प्रश्न है, अब तो समझ में आ गया ना आपको? यदि सिद्ध अवस्था जीव का स्वभाव हो गया तो फिर सिद्ध अवस्था प्रकट कराने की योग्यता की आवश्यकता ही नहीं होगी, पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर ये जीव अनुपाय सिद्ध हो जाएगा, ये जीव अनुपाय सिद्ध हो जाएगा, उपाय की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए मैं सिद्ध अवस्था को जीव का स्वभाव नहीं मानता हूं। सिद्ध अवस्था जीव का स्वभाव है। बराबर, स्वभाव है, स्वभाव नहीं है। बहुत अंतर है। इसलिए मैं कहता हूं अष्ट सहस्त्री का वाचन सुनिए आप।
इसलिए मैं कहता हूं प्रमेय परमात्मा को अध्ययन करो, इसलिए कहता न्याय कुमलचंद को समझिए। बहुत अंतर है। सिद्ध अवस्था यदि स्वभाव हो गया जीव का, तो सिद्ध तो केवल ज्ञानी होते हैं, ठीक है ना, केवल ज्ञानी होते हैं। यहां जितने जीव बैठे हुए ना, सबको केवल ज्ञानी मानना पड़ेगा, और फिर मतिश्रुत ज्ञान का अभाव हो जाएगा। स्वभाव तो ना, इसलिए मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रियंत पर्याय, ये जीव का स्वभाव नहीं है। सिद्ध पर्याय ये जीव का स्वभाव नहीं है। जो चार गतियां हैं ये जीव का विभाव स्वभाव है, और सिद्ध अवस्था जीव का स्वभाव है। यदि हमने स्वभाव सिद्ध अवस्था को जीव का स्वभाव बना दिया तो कभी विभाव में नहीं आ पाएंगे। हाँ, और विभाव को स्वभाव बना दिया तो कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है भैया, इसलिए केवल ज्ञान जो है ना, वो भी जीव का स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव है जीव का, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है जीव का। क्योंकि द्रव्य अपने गुणों से शून्य कभी नहीं होता, इसलिए जीव द्रव्य का केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है, जीव द्रव्य का ज्ञान स्वभाव है। केवल ज्ञान तो जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, द्रव्य स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। और सिद्ध पर्याय ये जीव द्रव्य की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। मतिश्रुत ज्ञान ये जीव द्रव्य की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। मनुष्यादि गतियां जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। इतना गहरा योगी को जब तत्व निर्णय होगा, तब वो मुनिराज स्वरूप में प्रवेश करेंगे। ऐसे मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है मित्र, निर्णय करना पड़ेगा हम स्वभाव में कि विभाव में हैं। अब देखना अर्यंत, स्वभाव विभाव जिसमें चलता है, स्वभाव विभाव जिसमें चलता है उसका है नाम द्रव्यत्व भाव। स्वभाव विभाव जिसमें चलता है उसका नाम है पारणामिक भाव। वो है त्रिकालिक, करणानुयोग के, चरणानुयोग के, द्रव्यानुयोग के, प्रथमानुयोग के अर्यंत भैया सारे सिद्धांत मानते हुए निर्णय भीतर का होगा। यशोधर सागर जी, ज्ञान नय, क्रिया नय, अर्थ नय। इसमें अर्यंत अर्थ नय जो है वो क्या है? अर्यंत अर्थ नय पर दृष्टिपात करना चाहिए हमको हर दर्शन में, मतलब हर दृष्टि में। श्री धवला जी की पहली पुस्तक, उन्होंने तो यूं लिख दिया है, मेघों में सूर्य आच्छादित। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कोई किसी पंथ से नहीं बोल रहा हूँ, ये श्री धवला जी से बोल रहा हूँ, पहली पुस्तक, ठीक है। मेघों में सूर्य आच्छादित, अचानक कुछ बादल हटते हैं, कुछ ढके हैं तो रोशनी प्रकट दिखती है। ऐसी ज्ञान पर आवरण है, जो आवृत ज्ञान की किरणें दिख रही है, यही तो उसमें ज्ञान है। इन सारे आवरणों का हट जाना, इसका नाम केवल ज्ञान है। ऐसा लिखा बराबर। वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहां हमको दिमाग अपना लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता ना, सामने वाले के समझाने के चक्कर में हम अपनी समझ को गड़बड़ कर लेते हैं,
और ये 60 बात छोड़िए आप, ये जब से जीव संसार में भटक रहा है उसकी यही बुद्धि चल रही है। मुनिराज ध्यान दो, तुम लिख बाद में सकते हो, लेकिन ये निर्णय कर सीखो आज। अरिहंत ने प्रश्न किया है और ये सारा जो प्रश्न है दूसरे पक्ष की ओर चला जाता है, जबकि प्रश्न सत्य है, उत्तर भी सत्य है। सोच सच सही होना चाहिए। अरिहंत, प्रश्न ये है, निर्विकल्प सागर जी देखो भाई सुन ले, सतीश भाई आपको गहरे में सुनना है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में यही भर के रखा गया है। दो पक्ष यहां सामने रखे गए हैं। पहले काम, एक कच्चा आम लेके आओ सामने, कोई दूसरा विषय मत छेड़ना भाई, एक को पूरा होने देना। एक कच्चा आम सामने लेके आओ। भैया महेंद्र भाई दिल्ली, आजाद भैया इंदौर, एक कच्चा आम लेके आइए। आ गया सामने कच्चा आम, पूर्ण रूप आ गया, उसका वर्ण देखिए, ठीक, रस देखिए, बहुत बढ़िया, क्या गजब। ये जो रंग बदलेगा हरा, एक साथ नहीं बदलता, कभी चट्टे पट्टे रहते बीच बीच में। अरिहंत आपने अच्छे से देखा है, खट मिठा भी रहता है। ये अनिल कनाडा, ये क्या चल रहा है, मति श्रुति ज्ञान और मनाप्रिय अवधि ज्ञान की धाराएं पीयूसी। अरिहंत दृष्टांत को दृष्टांत में रखना। वो जो अंदर हल्का खट्टा हल्का मीठा ये चल रहा है, ये सब रसास्वाद चल रहा है। वही आम जो पूर्ण पक जाता है तो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, कलमी आम, दशहरी आम, हापुस, लंगड़ा, बादामी, मित्र, सारे आम मेरी आंखों के सामने दिखना शुरू हो चुके हैं। और रत्नाकर, ये सारे, रतनगिरी, आपके बनारस के, मध्य प्रदेश के ज्ञानियों, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, अन्य देशों के सारे आम अरिहंत मेरे सामने दिख रहे हैं। और आपने भी दुर्ग में साग मंडी में ठेलों पर क्या लंबे लंबे पूरे पीले आम देखे हैं। जो पीला आम हुआ है वो हरा ही था।